साथियों नमस्कार, मैं शालिनी वर्मा सभी का स्वागत करती हूँ। कुछ दिन पहले अभी मैंने वीडियो डाला कि निगेटिव वाइब्रेशंस अगर कोई आपको दे रहा है तो आप कैसे पहचाने उसे। ऑब्वियसली आप लोगों ने वीडियो को बहुत पसंद किया। आप पहचानना सीख गए कि कोई व्यक्ति आपको निगेटिव वाइब्रेशंस दे रहा है। अब प्रॉब्लम आती है कि कोई दे रहा है तो उससे कैसे बचें। बहुत सारे मैंने कमेंट्स पढ़े। मैं वैसे भी वीडियो बनाती ही कि कैसे बचना है उनसे, पर आप लोगों की कमेंट्स देखकर मैंने सोचा अभी तुरंत बनाना चाहिए। जब आपने पहचान लिया कि ये व्यक्ति मुझे निगेटिव वाइब्रेशंस दे रहा है तो आपको क्या क्या चीजों से खुद बचत आप अपनी कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है पहचान लेना। ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम होती है कि निगेटिव वाइब्रेशंस देने वाले लोग घर में ही मौजूद हैं, तो कैसे हम उनसे बच सकते हैं। पहली टिप, अपना ध्यान रखना सीख लीजिए। देखिए, निगेटिव जो व्यक्ति वाइब्रेशंस दे रहा है वो तो जीवन भर निगेटिव वाइब्रेशंस ही देगा, क्योंकि वो खुद को पॉजिटिव करने के लिए कुछ नहीं कर रहा, तो उसकी वाइब्रेशंस तो निगेटिव ही रहेंगी क्योंकि उसकी सोच वैसी ही है। लेकिन आप अपना ध्यान रख के अपनी वाइब्रेशंस को हाई कर सकते हैं। आप अपनी वाइब्रेशंस को कैसे हाई करेंगे? ध्यान करके, मेडिटेशन करके, अफर्मेशन से, स्पिरिचुअल से। आप इन सारी चीजों से, हीलिंग से, क्रिस्टल से, इनसे आप अपनी वाइब्रेशंस को ऊपर रख सकते हैं, हाई कर सकते हैं। जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, आपकी ऑरा प्रोटेक्टेड होती है, आपकी ऑरा स्ट्रांग होती है, तो किसी की भी निगेटिव वाइब्रेशंस आपको असर नहीं कर सकती आसानी से। कमजोर आपकी ऑरा है, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, ना तो ध्यान करते हैं, ना तो आप हीलिंग करते हैं, ना क्रिस्टल्स इस्तेमाल करते हैं, ना अफर्मेशंस, तो आपकी ऑरा है कमजोर। तुरंत अगले व्यक्ति ने कुछ कहा, आपसे एक शब्द कहा, आपका पूरा दिन उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा दिन आपका खराब हो गया, स्पॉइल हो गया एकदम से। तो क्योंकि आपकी ऑरा कमजोर है। लेकिन आपकी ऑरा अगर स्ट्रांग है तो पहले तो आपकी ऑरा में वो चीज घुसेगी ही नहीं, और अगर घुस भी गई तो आपके ऑरा में से ट्रेवल करके आपके शरीर तक वो नहीं आ पाएगी, आपके दिमाग तक नहीं आ पाएगी। तो अपना ध्यान रखकर आप निगेटिव वाइब्रेशन से बच सकते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। दूसरी जो खास चीज कि आप अपने वाइब्रेशन, निगेटिव वाइब्रेशन से बच सकते हैं, वो है स्मजिंग करके। स्मजिंग का वीडियो मैंने डाला हुआ है, स्मजिंग कैसे करते हैं वो भी मैं, आप चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगी। स्मजिंग खुद को डेली करिए। किसी की निगेटिव वाइब्रेशन अगर आपके ऑरा में आ भी गई है तो तुरंत आपके शरीर पे असर नहीं डालती, आपके मन पे तुरंत असर नहीं डालती, थोड़ा देर बाद डालती है। तो अगर आपको स्मजिंग करना आता है तो आप वहीं से ऑरा को क्लीन कर देंगे, वो निगेटिव वाइब्रेशंस आपको हार्म नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गई दो चीजें। तीसरी चीज, घर में लगवाते रहिए नमक का पोछा। नमक का पोछा लगने से क्या होता है कि जो निगेटिव वाइब्रेशंस क्या होती है, व्यक्ति के वर्ड्स होते हैं, उसकी सोच होती है, उसके क्रियाकलाप होते हैं, उसकी एक्टिविटीज होती है निगेटिव। तो आप घर में जब नमक का पोछा लगवाते हैं तो जितनी भी निगेटिव वाइब्रेशंस हैं वो आपके घर से बाहर हो जाती हैं। अब आपने कहा कि आपके फैमिली मेंबर्स ही निगेटिव हैं, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो हमेशा याद रख लीजिए, आपको अपनी केयर करनी है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, दूसरे व्यक्ति को बदलने की कोशिश नहीं करना। हमेशा याद रखिए। बहुत सारे फैमिली मेंबर्स के लिए आपने लिखा, फैमिली मेंबर्स सब क्या होते हैं, एकाध लोग मिल ही जाते हैं जो निगेटिव वाइब्रेशंस दे रहे होते हैं, उनकी सोच वैसी होती है। तो आपको कभी भी ट्राई नहीं करना कि आप उनको बदल सकते हैं। आप उनको कभी नहीं बदल पाएंगे, वो आपको बहुत जल्दी गंदा कर सकते हैं। यानी आप अच्छे हैं, आप हीलिंग कर रहे हैं, आप पॉजिटिव हैं, लेकिन वो आपको बहुत जल्दी से निगेटिव कर सकते हैं, पर आप उनको जल्दी से पॉजिटिव नहीं कर पाएंगे। तो ये ख्याल छोड़ दीजिए कि आप उनको सुधार सकते हैं। सुधारने का एक ही तरीका है कि आप उनको रेगुलर दूर से हीलिंग भेजते रहें। जब आप रेकी हीलिंग उनको रेगुलर दूर से भेजेंगे तो उनमें सुधार, उनके नेचर में सुधार होगा। पर विदाउट हीलिंग अगर आप सोच रहे हैं कि आप समझाकर उनको सुधार सकते हैं तो पूरी तरह गलत है। आप उनको सुधारने की कोशिश करना बंद कर दीजिए, अपने आप को सुधारिए, अपने आप को हाई करिए। आगे याद रखिए, कभी भी उनसे बहस ना करें। आपको बहस नहीं करनी, क्योंकि वो तो बहस करने के लिए तैयार रहेंगे आपसे, क्योंकि वो निगेटिव है, उनको तो चाहिए कुछ ना कुछ होता रहे। तो आप उनसे बहस ना करें कभी भी।
कभी भी आप ये कोशिश ना करें कि आप अपनी बात उनके ऊपर उनको समझाएं या बताने की कोशिश करें, कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, अवॉइड करें, थोड़ा सा खुद को व्यस्त रखें। फैमिली मेंबर्स भी अगर हैं, अगर आपने देख लिया कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है टीवी देख रहा है, आप भी वहीं तुरंत बैठ जाएं, अभी आप में बहस हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, तो आपको अवॉइड करना है। जब आपने देख लिया कि उस व्यक्ति का मूड ऐसा है तो आप वहां से हट लें, अवॉइड करना शुरू कर दीजिए। तो ये होता है निगेटिव वाइब्रेशन से बचने के लिए। बेडरूम में अपने, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ ही बहुत निगेटिव है, तो आपको क्या करना है, बेडरूम में आप सेंधा नमक रखिए। सेंधा नमक, एक बड़ा सा नमक ले लें और अपने बेडरूम में उसको रखिए। वो क्या करता है, निगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता जाता है। सेंधा नमक आप रख सकते हैं, या फिर रॉक सॉल्ट का लैंप ले लें, आप ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, रॉक सॉल्ट लैंप लें, उसको अपने बेडरूम में रखे रहें। जब वो बेडरूम में रहेगा तो निगेटिव वाइब्रेशंस को वो एब्जॉर्ब करता रहेगा, तो काफी हद तक लड़ाई झगड़े की स्थिति टल जाएंगी उससे। इसके अलावा जो व्यक्ति निगेटिव वाइब्रेशंस दे रहा है, जब वो सोता है तो उसके बेड के नीचे एक ग्लास पानी भरकर आपको रख देना है। इंटेंशन ये रखना है कि सारी निगेटिविटी इनकी इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो आप वो पानी रखें और सुबह उठते ही सबसे पहला काम करें, उस पानी को घर से बाहर उठाकर फेंक दें, या फिर आप उसको बेसिन में भी डाल सकते हैं। मतलब आपको फ्लश कर देना है, वो गंदा पानी है, उसमें निगेटिविटी भरी हुई है, तो आप उसको कहीं भी डाल दीजिए, बल्कि घर के बाहर डाल दें तो और ज्यादा बेहतर है। तो ये भी आपको नियमित तौर पे करना है। कम से कम हफ्ते 10 दिन आप लगातार रोज पानी रखें, फ्रेश पानी रखें और सुबह उठाकर घर के बाहर फेंकें। इंटेंशन रखिए सारी निगेटिविटी उसकी निकलती जा रही है, उस पानी में जा रही है। आप देखेंगे कि शुरुआत में वो पानी बहुत गंदा सा दिखेगा आपको, लेकिन धीरे धीरे वो पानी क्लीन होने लगेगा। तो पानी क्लीन होने लगे यानी व्यक्ति की निगेटिविटी क्लीन होने लगी है। अब ये मत पूछिएगा कितने दिन करें, डिपेंड करता है कि कितनी निगेटिविटी है, कितना क्लेंजिंग की जरूरत है। और ये तो ऐसी रेमेडीज हैं जिनमें आपका खर्चा भी नहीं होता। जब तक आपको न लगे कि मेरे घर में सब ठीक हो गया है, आप ये रेमेडी करते जाइए। क्रिस्टल्स अगर व्यक्ति पहन सकता है तो उसको क्रिस्टल पहनाइए, नहीं पहन सकता है तो उसके आसपास रख दीजिए। ब्लैक टर्मलिन स्टोन बहुत इफेक्टिव होता है। जहां पर वो सोते हैं, काम करते हैं, वहां पे बड़े बड़े ब्लैक टर्मलिन रखिए, ब्लैक टर्मलिन रखिए, एमेथिस्ट रखिए। क्या होगा इससे, निगेटिविटी को एब्जॉर्ब करेंगे। एमेथिस्ट है, उनको मेंटल पीस देगा, लड़ने झगड़ने का मन ही नहीं करेगा, मानसिक शांति देता है एमेथिस्ट। तो ये होते हैं, आप क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हैं। आप रेकी हीलिंग कर सकते हैं। अगर आप रेकी हीलर हैं तो परमानेंट आप इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए क्योर कर सकते हैं। उस व्यक्ति को लगातार रेकी देते जाइए। जब आप लगातार पॉजिटिव एनर्जी देते जाएंगे तो उसकी निगेटिव एनर्जी रिलीज होगी, उसकी ऑरा क्लीन होने लगेगी और वो भी आपकी तरह पॉजिटिव बन जाएगा। कोई भी व्यक्ति कितना भी निगेटिव हो तो आप अपना ध्यान रखें और उसको रेकी हीलिंग देके अपनी भी हीलिंग करें और उसको भी रेकी हीलिंग दें। रेकी हीलिंग से पॉजिटिव वाइब्रेशंस हो रही हैं, उसकी ऑरा में जो गंदगी है वो क्लीन हो रही है, उसकी भी स्मजिंग करते रहें। आप दूर से ही सही पर उसकी भी स्मजिंग करें, उसकी भी हीलिंग करें, भले ही डिस्टेंस हीलिंग करें। आप जरूरी नहीं है पास में बिठा के करें, आप तो डिस्टेंस हीलिंग करते रहिए। रोज 1 सेशन 2 सेशन भेजते जाइए, आप देखिए व्यक्ति कैसे सुधर जाता है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, याद रखिए। निगेटिव वाइब्रेशंस मिल रही हैं तो कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, उसको समझदारी के साथ हैंडल करेंगे तो निगेटिव वाइब्रेशन से आप बच सकते हैं। हमेशा हमेशा के लिए खुद को सुरक्षित तो करेंगे ही आप, पर दूसरे व्यक्ति को भी आप पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं इन सारी चीजों से। घर में कुछ एसेंशियल ऑयल्स को भी यूज करिए, कुछ फ्रेग्रेंसेस को यूज करिए जो मेंटल पीस देती हैं, निगेटिव वाइब्रेशंस को घर के बाहर करती हैं। मैंने स्मजिंग काफी वीडियोस में बताया है, स्मजिंग का वो वीडियो आप देखकर रोज घर में स्मजिंग करिए। समय समय पे घर में कपूर जलाते रहिए, साथ में अफर्मेशंस भी बोलिए। जब आपको ऐसा लगे घर में कोई टेंशन क्रिएट हो रही है तो आप अफर्मेशन भी बोल सकते हैं। आई एम प्योर डिवाइन एंड प्रोटेक्टेड सोल, आई एम डिवाइन एंड प्रोटेक्टेड सोल, आई एम प्योर डिवाइन प्रोटेक्टेड सोल। कुछ भी एक ऐसा अफर्मेशन बना लें, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, प्योर हैं, इस तरह से अफर्मेशन बोलिए, मन में लगातार बोलिए।
स्विच वर्ड और एंजल नंबर्स क्या आप यूज कर सकते हैं, मैं साथ में आज ही वीडियो डालूंगी, तो उसमें स्विच वर्ड क्या यूज करें, एंजल नंबर क्या यूज करें, वो भी आपको बताऊंगी। तो इन सारी रेमेडीज के साथ में आप वो भी इस्तेमाल करें और निगेटिव वाइब्रेशन से आप बच सकते हैं, चाहे कोई कितनी भी निगेटिव वाइब्रेशंस आपको दे रहा हो। उम्मीद करती हूँ आपकी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई होगी। अगले वीडियो में अगली किसी टिप के साथ फिर से आपसे मिलूंगी। नमस्ते।